मज़ेदार सी इमली की चटनी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली चटनी बनाना बता रही हूँ जो आप बहुत दिनों तक रख सकते हैं, 7 to 8 मंथ्स के लिए। जिसके लिए हमें चाहिए 1 गड्डी के करीब मेरे पास था पुदीने के पत्ते, और 1 क्लोव है ओनली मेरे पास लहसुन, ये हम डाल लेंगे। साथ ही में मुझे ऐड करनी है 6 से 7 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, आप ये भी ऐड कर लीजिए। और 1 गड्डी ही मेरे पास है धनिया, इसे मैंने डंडी के साथ, जो इसकी डंठल होती हैं उनके साथ कट कर लिया है, ये भी आप डाल लीजिए। और जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो डलेगा इसमें, वो डलेगा सिरका। सिरका हमें चाहिए 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि जब हम इसे सिरके को इसमें डालेंगे, सिरके की वजह से इसका बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होगा। ये 7 to 8 मंथ आप इजीली रख सकते हैं और ये प्रिजर्व हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, क्योंकि आपको पता होगा हम इसे अचार वगैरह में भी डालते हैं। और ये मेरे पास हाफ़ टीस्पून के बराबर जो है सॉल्ट है, ये ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर मेरे पास ज़ीरा है, ये ऐड कर देंगे हम। 1 टीस्पून के बराबर है मेरे पास चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। 1 कप के बराबर मेरे पास थी इमली के मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं और पेस्ट को मैंने छान लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार खट्टी चटनी हमारी बनेगी और हल्की सी स्वीट भी होगी, क्योंकि हम इसमें 1 टीस्पून के करीब शुगर भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब हम शुगर ऐड करेंगे। ये इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस करेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब मैं इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूँगी। हमें इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। ये देखिए हमारी ये तैयार हो चुकी है ग्राइंड होके। आप इसे जूसर में भी कर सकते हैं, ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसको समोसों से खाएं, पैटिस के साथ खाएं, इसमें हल्का सा शुगर का जो टेस्ट आ रहा है ना, वो इसको बहुत ही मज़ेदार बना रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए आप, ये देखिए मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। और जब ये आप खाएंगे तो ये बहुत ही लजीज लगेगी आपको स्नैक्स के साथ। इवन कि जब भूख लगी हो तो आप तब रोटी के साथ भी, नान के साथ भी ये खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। इवन के पराठे के साथ आप खाइए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आप इसको आराम से 7 to 8 मंथ्स के लिए रख सकते हैं। इसका जो कलर है वो भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।